आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। दिए गए प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्न अपक्रिया में साम्यावस्था को प्रेक्षित करें। एक अपक्रिया दी गई है जिसमें विहाइड्रोजनीकरण हो रहा है। पहले इस अपक्रिया को हमको कई पदों में दिया गया है। पहले H3PO4, इसमें से एक हाइड्रोजन आयन निकलता है और H2PO4 माइनस बनता है। ठीक है, इस अपक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक कितना दिया गया है? K1 दिया गया है। इसी प्रकार अगली अपक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक K2, इसके बाद अगली अपक्रिया का जो पद है उसके लिए कितना दिया गया है? K3 दिया गया है। अब नीचे इस जो है हमको संपूर्ण अपक्रिया दी हुई है एक साथ, और इसके लिए जो साम्यावस्था स्थिरांक है वो K दिया गया है। ठीक है जी। अब हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा विकल्प इसके लिए सबसे उचित होगा। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले इन अपक्रियाओं के लिए साम्यावस्था स्थिरांक का मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए जो हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे वो इस प्रकार होगा। साम्यावस्था स्थिरांक जो है वो होगा हमारी उत्पादों की सांद्रता भाग में अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है जी, बटा में अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है जी। तो अब इस सूत्र का उपयोग करके हम सभी अपक्रियाओं के लिए साम्यावस्था स्थिरांक का मान निकालते हैं। ठीक है जी। तो पहली अपक्रिया हमें दी गई है H3PO4, ठीक है जी, K1। ये परिवर्तित हो रहा है H2PO4 माइनस प्लस H प्लस में। ठीक है जी। ये हमारे क्या हैं? उत्पाद हैं, और ये हमारे क्या हैं? अभिकारक। तो देखिए, इसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक K1 का अगर हम मान निकालेंगे तो वो होगा उत्पादों की सांद्रता, यानी कि इस प्रकार से, और साथ में आएगा हमारा H प्लस। ठीक है जी। अब इसके बटा में हमें लिखनी होगी हमारे अभिकारकों की सांद्रता, तो वो क्या होगी? H3PO4। ठीक है जी। ये हम मान लेते हैं समीकरण 1 है। अब इसके बाद हम दूसरी अपक्रिया जो इसका पद दिया हुआ है उसके बारे में बात करें तो वो इस प्रकार है H2PO4 माइनस, ये परिवर्तित होगा हमारा H धनायन प्लस HPO4 2 माइनस में। ठीक है जी। इसके लिए वेग स्थिरांक का मान जब हम निकालेंगे तो देखिए, उत्पादों की सांद्रता H धनायन की सांद्रता गुणा में दूसरा हमारा जो उत्पाद है HPO4 2 ऋणायन की सांद्रता, और इसके भाग में हमारे पास आ जाएगा हमारा अभिकारक H2PO4 माइनस। ठीक है जी। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब इसी प्रकार हम तीसरे पद के लिए जब निकालते हैं तो हमारे पास तीसरा पद यहाँ पर है HPO4 2 माइनस परिवर्तित हो रहा है H धनायन प्लस PO4 3 ऋणायन में। ठीक है जी। इसके लिए जब K1 K3 का मान निकालेंगे, वेग साम्यावस्था स्थिरांक का मान निकालेंगे, तो हमारे पास होगा H धनायन गुणा में PO4 3 माइनस, और इसके बटा में हमारे पास आ जाएगा HPO4 2 माइनस। ठीक है जी। तो इस प्रकार हमने तीनों पदों के लिए अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों का मान निकाल लिया है। अब हम संपूर्ण अभिक्रिया के लिए जब वेग स्थिरांक का मान निकालेंगे तो उसमें देखिए, जो संपूर्ण अभिक्रिया है हमारे पास वो है हमारे पास H3PO4 वेग स्थिरांक K, यह बदल रहा है 3H धनायन में प्लस PO4 3 माइनस में।
ठीक है जी। इसके लिए वेग स्थिरांक का मान k, इसे हम बीटा से भी लिखते हैं। वैसे संपूर्ण अपक्रिया का वेग स्थिरांक को बीटा से भी लिखते हैं। इसका मान जो होगा वो होगा, अभी कारकों की सांद्रता, अभी इसके आगे 3 है तो ये इसकी घात में चला जाएगा। फिर आएगा हमारा PO4 3 माइनस, और इसके भाग में हमारे पास आ जाएगा H3PO4। ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 4। ठीक है जी। अब जब हम समीकरण 1, 2 व 3 को गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है K1 गुणा K2 गुणा K3। तो देखिए इसका मान क्या होगा। सबसे पहले K1 का मान हमारे पास जो हमने निकाला है वो है H धनायन गुणा में H2PO4 माइनस भाग में दिया गया है H3PO4। ठीक है जी। अब K1 के बाद हम गुणा में लिखते हैं K2 का मान, तो वो हमारा क्या है, H धनायन गुणा में HPO4 2 माइनस बटा में H2PO4 माइनस। ठीक है जी। इसी तरह जब हम आगे इसका मान रखते हैं K3 का, तब हमारे पास आगे आ जाएगा H धनायन गुणा में आ जाएगा हमारे पास PO4 3 माइनस बटा में हमारे पास आएगा HPO4 2 माइनस। ठीक है जी। समीकरणों का जब हम मान रख देंगे तो हमें ये इस प्रकार की राशि प्राप्त होगी। ठीक है। अब देखिए जब हम इसे हल करेंगे तो H2PO4 माइनस इस H2PO4 माइनस से कट जाएगा। फिर HPO4 2 माइनस HPO4 2 माइनस से कट जाएगा। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर जो हमें अंत में जो राशि प्राप्त होगी वो इस प्रकार होगी। K1 गुणा K2 गुणा K3 का जो मान है वो हमें प्राप्त होगा H प्लस की पावर 3, क्योंकि देखिए एक H प्लस यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तीनों गुणा करेंगे तो H प्लस की घात 3 हो जाएगी। और ऊपर सभी राशियां कट रही है सिवाय किसके, PO4 3 ऋणायन के। ठीक है जी। अब इसके भाग में हमें क्या प्राप्त होगा, सब कुछ कट चुका है, सिर्फ बचा है हमारा H3PO4 बचा है। ठीक है जी। तो हमें अंतिम जो समीकरण मिलेगी वो इस प्रकार होगी। ठीक है जी। अब देखिए इसे हम समीकरण मान लेते हैं, हम समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 5 के अंदर हमें मिला है H धनायन की पावर 3 PO4 3 ऋणायन बटा में H3PO4। इसकी तुलना जब हम हमारी समीकरण 4 से करते हैं, संपूर्ण अभिक्रिया का जो साम्यावस्था स्थिरांक है उसमें भी सेम हमें राशि प्राप्त होती है। तो समीकरण 4 और समीकरण 5 की तुलना करने पर हमें जो समीकरण प्राप्त होगी वो इस प्रकार होगी। K बराबर संपूर्ण अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होगा वो K1 गुणा K2 गुणा K3 यानी कि पदों के साम्यावस्था स्थिरांकों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है जी। तो इस आधार पर अगर हम अपने प्रश्न में देखें तो जो हमारा विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।